नमस्कार। आज मैं आपको आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित मिर्गी रोग के बारे में जानकारी दूंगी। इसमें जो औषधियाँ होंगी उनके प्रयोग से आपका मिर्गी रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। जितनी भी औषधियाँ हैं वे सब घरेलू हैं। इनको देख करके सुन करके आप ये कहेंगे, अरे इतनी आसान सी औषधियों से ये जटिल समस्या कैसे ठीक हो सकती है। हाँ बेटा, हो सकती है, खास मात्रा में और खास तरीके से जैसे बताई जाती है उसी तरीके से जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है अवश्य ठीक हो जाती है। हाँ, आपकी मैं एक बात मानने को तैयार हूँ कि आपका कहना भी सत्य है कि कैसे ठीक हो जाए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर देखते हैं ये भी आयुर्वेदिक है और औषधि ये भी आयुर्वेदिक, ये सुनते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक नहीं होते। लेकिन मैं आपकी संतुष्टि के लिए अपने पुराने ग्रंथ उठाकर लाती हूँ आपको दिखाने के लिए, जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए हैं। तो चलिए इनका प्रयोग कीजिए बेटे। इतने साधारण से प्रयोगों से बहुत लोगों ने अपनी जटिल समस्याएं ठीक कर ली हैं, तो उनमें आप भी शामिल हो जाइए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अवश्य ठीक होंगे। बहुत ही कारगर औषधियाँ हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बीमारी के बारे में जानकारी देती हूँ कि ये जो बीमारी है ये 4 तरीके की होती है। और पहली बीमारी में कितने दिन में दौरा पड़ता है, दूसरी में कितने दिन में दौरा पड़ता है, और तीसरी में कितने दिन में दौरा पड़ता है, और चौथी में कितने दिन में दौरा पड़ता है। तो आप ये जान जाएंगे कि हमारी बीमारी वात की है, पित्त की है, कफ की है या त्रिदोष की है। जब आप अपनी बीमारी जान जाएंगे और आप अपना परहेज जान जाएंगे, औषधियाँ मैं बता दूंगी, और जो पुराने हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं इनका फोटो सहित मैं आपको भेज दूंगी, जो आप अच्छे से समझ सकें और अपनी बीमारी को दूर कर सकें। तो चलिए मैं आपको बेटे जानकारी दे देती हूँ। इस रोग में अपस्मार चिकित्सा, इसको आयुर्वेद में अपस्मार भी कहते हैं, जो बोलचाल की भाषा में जिसको मिर्गी भी कहते हैं। अपस्मार मिर्गी को बोलते हैं। इसमें ये अपस्मार चिकित्सा में इस रोग में स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। किसी मनुष्य की जिनको ज्यादा पुरानी समस्या हो जाती है तो उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है, कम हो जाती है। एक तरफ बात करता जाता है और एक तरफ भूलता जाता है। कई रोगी ऐसे भी हो जाते हैं, बात करते रहते हैं बेचारे, पिछली बात भूलते जाते हैं। लोक में इसको मिर्गी और फारसी में इसको सुरा कहते हैं। आम जनता में इसको मिर्गी कहते हैं और फारसी में इसको सुरा कहते हैं। ये 4 प्रकार की है, मैंने अभी बताई थी ना आपको। ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 वात की, नंबर 2 पित्त की, नंबर 3 कफ की और नंबर 4 त्रिदोष की। और जो पित्त का, जिसमें पित्त का कोप हो, वो 15 दिन में मिर्गी आ जाती है, ये समझ लो आप। जिनको गर्मी की है, पित्त की बीमारी है, उनको मिर्गी का दौरा हर 15 दिन में आ जाता है। और वात का कोप हो तो, यानी जिसको वात की हो, जैसे वात के रोग 80 प्रकार के होते हैं, वो 12 दिन में आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा पूर्वज है या बेटा है या जो भी अपना रिलेटिव है, संबंधी है, उसको ये बीमारी वात की जो 12 दिन में आ जाती है। वात के 80 रोग होते हैं, आपको पता ही है। सभी प्रकार की ठंडी और खट्टी चीज़ों का परहेज होता है, इनका ध्यान रखिए और घी का प्रयोग अधिक कीजिए, तो ये इन बातों का आपको और लाभ मिलेगा। और कफ का कोप हो तो 1 महीने में मिर्गी का दौरा आता है। और जिन जनों को, प्रियजनों को जिनको कफ का रोग होता है, यानी कफ की मिर्गी होती है, वो 1 महीने में आती है। तो इसमें विशेष ध्यान आपको परहेज का ही रखना है। जो कफ कारक चीजें हैं, जैसे चिकनाई है, ठंडी चीजें हैं, ठंडी हवा का लगना, बादल घिरना, तो ठंडी हवा में जाना, पहाड़ों पर जाना, ठंडी हवा नहीं लेना, और ठंडी वस्तुओं का ठंडी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, जैसे फ्रिज का ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और पेय पदार्थ होते हैं ठंडे, केला है, प्याज है, और कोई भी ठंडी चीजें, वो आपको प्रयोग नहीं। इतनी जानकारी आपको हो जाएगी। तो आगे क्या लिखते हैं, तो 1 महीने में मिर्गी का दौरा हो जाता है। तो अब सुनो आप, अब आपको मैं इसमें औषधियाँ बता देती हूँ। हालांकि मैं आपको इसको फोटो भी भेजूंगी, क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने ग्रंथ हैं, जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। आपकी संतुष्टि के लिए मुझे फोटो भेजने इस वजह से अनिवार्य हैं कि यूट्यूब में किसी भी चीज़ को आयुर्वेद कह देते हैं और उनसे आराम नहीं होता, फिर बच्चों का आत्मबल टूट जाता है। अगर ये देखेंगे तो अवश्य ठीक हो जाएंगे। लहसुन 1 तोला, यानी आयुर्वेद में 1 तोला, हमारे हिसाब से 12 ग्राम 1 तोला।
तिल काले 3 तोला यानी 36 ग्राम, काले तिल 3 तोले यानी 36 ग्राम, अथवा तिल का तेल 2 तोले, चाहे तो काले तिल ले लें बेटे, और नहीं तो 2 तोले यानी 24 ग्राम तिल का तेल ले लें, काले तिल का तेल। दोनों को मिलाकर 21 दिन सवेरे खाए तो मिर्गी दूर हो। इन दोनों चीजों को मिला लें और 21 दिन खाली पेट बिना कुला किए अगर इनको खाते हैं तो मिर्गी रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। अथवा दूसरी है एक दवाई जिसको जो ये प्रयोग नहीं कर सकते उसको दूसरी मिल जाएगी, ब्राह्मी बूटी का सवरस। ब्राह्मी बूटी बेटे इतनी आसान है कि आप इसका रस निकाले, आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं। सूखी मैं आपको पहचान बता दूंगी, बड़ी ही आसान है। कहीं तालाबों के किनारे, कहीं झरनों के किनारे, कहीं नदियों के किनारे एक ऐसी बूटी होती है जैसे चना होता है, चने के पत्ते जैसी, और जमीन में पसरी हुई होती है, तो उसको ब्राह्मी बूटी कहते हैं। उसका रस ब्राह्मी बूटी का सवरस तोला 1 यानी 12 ग्राम, शहद तोला 1 यानी 12 ग्राम ब्राह्मी बूटी का रस और 12 ग्राम शहद मिलाकर पिए तो 3 दिन में मिर्गी व उन्माद दूर हो। 3 दिन में मिर्गी के दौरे समाप्त हो जाते हैं। देखो ब्राह्मी बूटी ये दिमागी, ये जो ब्राह्मी है इसको दिमागी रोगों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा शिरोधारा देते हैं, उसमें भी ब्राह्मी का सवरस और गाय का दूध और गाय का घी डाल करके उसमें शिरोधारा देते हैं। और जो ब्राह्मी सवरस होता है वो भी इसी बूटी का रस होता है। ये बहुत ही कारगर है और हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसकी बहुत ही ज्यादा महिमा है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि 3 दिन में मिर्गी का दौरा कैसे ठीक हो सकता है? बेटे ये उनके लिए है जिनको अभी शुरुआत है ये समस्या, क्योंकि पहले वास्तव में जिनको मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हो जाता था, गांव-गांव में वैद्य होते थे, उनको औषधियां पिला देते थे, वो ठीक हो जाते थे। लेकिन ये बात आप लोगों के लिए नहीं है। जिनको लंबे समय से बीमारी है उनको समय भी लंबा लगेगा। तो अगला क्या लिखता है, सरसों माह से 6 महीने पीस कर खावे और सरसों को गोमूत्र में पीस कर सारे शरीर में लगावे तो मिर्गी दूर हो। इसमें लिखा 6 माह से सरसों को पीस करके रोजाना खाली पेट अगर हम खाते हैं और सारे शरीर पर सरसों पीस कर गोमूत्र में मिलाकर उबटन लगाते हैं तो उसके प्रभाव से भी हमारी मिर्गी रोग समाप्त हो जाता। सब घरेलू औषधियां हैं, सब इन चीजों को जानते हैं जो इसमें बताई गई। कोई भी आपको बाजार से औषधि खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा है, मोरेठी पिसी हुई मासे 6 को पेठा का सवरस तोला 1 में मिलाकर खाए तो 3 ही दिन में मिर्गी दूर हो, परंतु दूध भात का भोजन करें। अब इसमें लिखी है पिसी हुई मुरेठी, इसको पेठे के सवरस में पेठा ले लें। ये पेठा होता है सब्जी बनाने का, इसका रस निकाल लें, इसको कूट करके मिक्सी में इसको पीस लें, इसकी चटनी बना लें, फिर इसको निचोड़ लें, इसका ये सवरस हो गया। और इसमें मुरेठी का चूर्ण मिलाकर अगर पिए तो ये भी मिर्गी 3 दिन में समाप्त हो जाती है। पुराने वैद्य यही तो चीज देते थे, घर में होती थी या खेतों में होती थी, ये लाकर देते थे। तो नई जिसकी मिर्गी है बेटे, अगर किसी को ये समस्या है तो ये प्रयोग देखकर अपने 3 दिन में मिर्गी ठीक कर सकते हैं। जिनकी नई, लेकिन जिनकी पुरानी है उनमें समय लग सकता है। अब आगे है पुष्ण स्तर में। अब मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो इसमें समय लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपका इसका फोटो भेज देती हूँ, आप बच्चों के सामने फोटो देख लेना और अपना इलाज कर लेना। धन्यवाद।